हेलो गाइस, दिस इज शिवम हियर। आई होप कि आप सभी की स्टडी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि अब जेई मेंस बहुत पास आ चुकी है। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो। यहाँ पर रोहित सर ने भी आपके मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं एंड अंजय सर भी आपके मैथमेटिक्स के लेक्चर वन शॉट बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर आज स्टार्ट करते हैं हम आगाज सीरीज का जेई मेन 2022 के लिए कैपेसिटर का लेक्चर। देखते हैं इसके बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और 2021 में आए हुए क्वेश्चन भी हम ट्राई करेंगे, जिससे कि आपको एक बेस मिले कि पास्ट ईयर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे और नेक्स्ट ईयर में भी किस तरीके से या फिर आने वाले टाइम में किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला टॉपिक आज जो हमारा होने वाला है वो है कैपेसिटेंस। देखो बेसिकली कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है इसका? C इज इक्वल टू क्यू बाई वी एंड इसकी यूनिट होती है फेरड, जिसको डिनोट करते हैं हम F से। देन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे सिलेबस में मेनली जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होते हैं। इसका सिंबल बेसिकली ये वाला होता है, ठीक है। यहाँ पर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर यानी कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं जिनमें एयर फिल होती है, उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो कितनी होती है? A एप्सिलॉन नॉट बाय D से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो देखो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो होती है वो होती है हाफ CV स्क्वायर, या फिर इसका अनदर फॉर्म होता है क्यू स्क्वायर बाई 2C, या फिर हो सकता है QV बाई 2। तीन तरह के इसके फॉर्म होती है, 1, 2 एंड 3। जैसे क्वेश्चन आएगा उस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर बोल रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ हीट जनरेशन। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वजह से कैपेसिटर में हीट जनरेशन होती है उसका एक फिक्स फॉर्मूला है हीट का, वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। इन दोनों को आपने क्या करना है? ब्रैकेट में पैक करके रखना है। तो ये होता है हीट जनरेशन का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक प्लेट। पहले हमने एयर में निकाला था, वो कितनी आई थी कैपेसिटेंस? A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें क्या भर देंगे हम? एक K कैपेसिटेंस यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक की हम एक प्लेट डाल देंगे। तो उस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा C इज इक्वल टू के A एप्सिलॉन नॉट बाई D। इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से माइंड में फिक्स रखना है कि विथ एयर A एप्सिलॉन नॉट बाई D एंड विथ कैप डाइलेक्ट्रिक प्लेट K A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज वाला तरीका हो तो हमें किस वाले तरीके से जाना है? रेजिस्टेंस के फॉर्म में देखें तो पैरेलल वाला लेके चलना है। उल्टा होता है इसके अंदर, रेजिस्टेंस में जो सीरीज होता है यहाँ पर ये पैरेलल बन जाता है और वहाँ पर जो पैरेलल था वो यहाँ पर सीरीज बन जाता है, ठीक है। बाकी तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सिंपली इसको क्या करेंगे हम? जितने भी पैरेलल में है 1, 2, 3 सबको क्या कर देंगे हम? सिंपली अलजेब्रिक सम कर देंगे, यानी सिंपल ऐड करना है। तो क्या निकल जाएगा? हमारा C इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं ग्राफ बिटवीन Q एंड V। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में ग्राफ गिवन हो Q और V के बीच का, और उनके बीच का एंगल, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन गिवन है, इनके बीच का एंगल थीटा गिवन हो, उस कंडीशन में हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, ठीक है। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल में भी टेन थीटा कितना आ रहा है? Q बाय V। तो ये टेन थीटा भी कितना हो गया? Q बाई V हो गया। इसका मतलब हमारा C यानी कैपेसिटेंस जो है वो किसके इक्वल है? टेन थीटा के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो हमें क्या दे रही होगी? वो हमें कैपेसिटेंस प्रोवाइड कर रही होगी। तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसका क्वेश्चन पास्ट ईयर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो याद रखो, तो कहीं ना कहीं काम आएगा आगे वाला। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर बोला हुआ है कि वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की बात कर रहे हैं, अगर वो जिस मटेरियल में भरा हुआ है वो कांस्टेंट ना हो तो क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से सोल्व किए जाते हैं, उसमें कुछ इंटीग्रेशन का पार्ट लगाना होता है। तो उसको हम क्या करेंगे कि लास्ट में क्वेश्चन लूंगा, उसमें ही उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से डिराइव कर दूंगा और आपको माइंड में बिल्कुल वो फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं अब। तो देखो हमने एक चीज़ देखी, ऑब्जर्व की होगी कि कैपेसिटर के अंदर कॉन्सेप्ट जो है बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चंस की यहाँ पर वैरायटी बनाई जा सकती है। तो मैंने क्या किया है कि कुछ टाइप क्वेश्चंस जो डिफरेंट टाइप्स के थे, जो 20-21 में आए हुए हैं, उनको मैंने अलग कर दिया है। उन्हीं को हम ट्राई करके देखेंगे तो आपको फिक्स हो जाएगा माइंड में कि क्वेश्चन पीछे किस तरीके से पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है जेईई मेंस 2020 में आया हुआ। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C एंड 2C आर चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V एंड 2V। दो कैपेसिटर गिवन है, दोनों को चार्ज किया गया है V और 2V से रेस्पेक्टिवली। दीज आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल इन सच अ मैनर दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर।
देन पूछा गया फाइनल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इज। देखो क्या कर सकते हैं इसके अंदर पूछा जा रहा है अपने को। सबसे पहले इसने बोला कि इसके पास दो कैपेसिटर थे, एक ये रहा, दूसरा ये रहा। इसके यहाँ पर कैपेसिटेंस C गिवन थी और इसके यहाँ पर कितनी गिवन थी, 2C गिवन थी। इसको इसने V वोल्ट से चार्ज किया, इसको इसने 2V वोल्ट से चार्ज किया। तो हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, CV ओनली। तो यहाँ पर प्लस CV और यहाँ पर माइनस CV। अब यहाँ पर देखेंगे हम अगर इस पोर्शन में, तो 2V एंड 2C हमें गिवन है, तो 2C को 2V से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो चार्ज कितना आएगा, 4CV। तो सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 4CV माइनस 4CV। तो दोनों पे चार्ज आ गया इस तरीके से। अब क्या बोल रहा है कि इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, दोनों को। यहाँ क्या बोल रहा है कि these are then connected in parallel in such a manner that the positive terminal of one is connected to the negative terminal of the other। देखते हैं कैसे इसने बोला है ज्वाइन करने को। सबसे पहले इसने बोला कि दोनों को आप क्या करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन कर लो इस तरीके से। ठीक है, कर दिया हमने, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। देन ये बोल रहा है कि जैसे यहाँ पर प्लस CV लिया है, तो नेक्स्ट वाला जो यहाँ पर होगा इसके पास वाला, वो कौन सा होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। इसका मतलब हम क्या लगेंगे यहाँ पर, माइनस 4CV को कनेक्ट करना है। देन क्या करना है यहाँ पर, प्लस 4CV। अब यहाँ पर इसने पूछा है कि फाइनल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, फाइनल कितनी एनर्जी इनके बीच में रहेगी। अब एनर्जी क्या होती है, सिंपली बात करें तो हाफ CV²। ये हमें फाइनल की निकालनी है। तो यहाँ पर देखो, अगर हमने दो कैपेसिटर को यहाँ पर ज्वाइन किया है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, तब तक ये करते जाएंगे। तो देखो इसको निकालने का, यानी कि पोटेंशियल जो साथ में आएगा लास्ट में, सेम पोटेंशियल, उसको निकालने का एक तरीका भी है और एक शॉर्ट ट्रिक भी है। तरीका थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ, उसकी हेल्प से आपको चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी। कैसे क्या करना, देखो यहाँ पर सबसे पहले इस वाली दोनों प्लेटों पर फोकस करो। यहाँ से चार्ज उठकर इस पर कूद नहीं सकता क्योंकि बीच में एयर है। यहाँ से भी चार्ज यहाँ पर जंप नहीं कर सकता क्योंकि बीच में क्या है, एयर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले जो चार्ज है प्लस CV एंड माइनस 4CV, ये एक दूसरे में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लेकिन ये कहीं प्लेट को छोड़कर नहीं जाने वाले। इसका मतलब अगर मैं इस Q इज इक्वल टू CV का फॉर्मूला का यूज़ करता हूँ, Q इज इक्वल टू CV, तो यहाँ पर टोटल जो चार्ज है वो कितना है, माइनस 4CV प्लस CV। इस वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कितना है यहाँ पर, माइनस 4CV प्लस CV इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, C। अब C यहाँ पर क्या लिखना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब कि सिंपल यहाँ पर इसका कितना था कैपेसिटेंस, C था, इसका 2C था, तो आपको क्या करना है, C को 2C में सिंपली ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, ये 3C हो जाएगा। देन यहाँ पर जो पोटेंशियल है, इसको मान लो तुम V डैश, इसको मान लिया कि फाइनल पोटेंशियल है V डैश। तो V डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो यहाँ से C माइनस V, यहाँ से कैंसिल होकर सब कुछ क्या बचता है हमारे पास, V डैश इज इक्वल टू माइनस V बच जाता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास फाइनल पोटेंशियल आ गया दोनों का। अब क्या करना थी, फाइनल एनर्जी निकालनी थी। तो क्या करेंगे, फर्स्ट के लिए यानी कि U1 के लिए, देन U2 के लिए फाइंड कर देते हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या थी, देखो यहाँ पर हाफ कैपेसिटेंस गिवन था C और वोल्टेज कितना गिवन है, माइनस V का होल स्क्वायर, देन प्लस हाफ, देन 2C, देन यहाँ पर माइनस V का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आया हाफ CV स्क्वायर एंड यहाँ पर आया अपने पास 2 से 2 कैंसिल प्लस CV स्क्वायर। तो नेक्स्ट आंसर क्या आ गया, 3/2 CV स्क्वायर। इतनी एनर्जी फाइनली इसके अंदर होगी, कितनी एनर्जी, 3/2 CV स्क्वायर। तो एक बार ऑप्शन मैच करके देखते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है 3/2 CV स्क्वायर। यहाँ पर समझने वाली बात क्या थी, यहाँ पर ये ट्रिक समझने वाली बात थी कि कैसे हमने फाइनल पोटेंशियल निकाला दोनों कैपेसिटर पर, क्योंकि जब तक दोनों के अंदर पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रुकेगा नहीं। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रोकने के लिए पोटेंशियल सेम करना जरूरी था, तो हमने फाइनल पोटेंशियल दोनों का निकाल दिया माइनस V। तो यहाँ पर इस ट्रिक को ध्यान रखना है कि इस प्लेट पर नेट चार्ज कितना है, माइनस 4CV प्लस CV, एंड इसके ऊपर कैपेसिटेंस कितना है, 2C प्लस C यानी कि 3CV, और यहाँ पर इसको मान लेंगे कोई V डैश जो फाइनल पोटेंशियल हम लेके चल रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर गिवन है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेयर कैपेसिटेंस C इज 40 पिकोफैराड, यानी कि हमें यहाँ पर कुछ गिवन है C जो कितना है 14 पिकोफैराड। देन पूछ रहा है कि कनेक्ट चार्ज्ड बाय अ बैटरी टू अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। देन इसको चार्ज करा गया इस कैपेसिटर को, बैटरी किसकी थी, वो 12 वोल्ट की थी। देन बोल रहा है कि द चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिसकनेक्टेड एंड पोर्सेलिन प्लेट विथ K इज इक्वल टू 7 इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट।
अब क्या किया जा रहा है कि जो कनेक्टेड हमने जो जिस प्लेट को हमने चार्ज किया था उसमें से बैटरी हटा दी और उसमें अब क्या कर रहे हैं कि K=7 का कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा जा रहा है। डराने के लिए उसने यहाँ पर पोर्सलेन नाम का कोई मटेरियल बोल दिया, वो डराने के लिए लिखा है और कुछ भी नहीं है। देन इसने बोला है कि इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, देन द प्लेट would oscillate back and forth between the plate with the constant mechanical energy of assume no friction। इसने बोला कि जब हम इसके अंदर प्लेट डाल रहे हैं उस कंडीशन के बाद वो कितनी एनर्जी से वहां पर ऑसिलेट करेगा। तो देखो जितनी एनर्जी उसके अंदर बची होगी फाइनली उसी एनर्जी से वो ऑसिलेट करेगा। तो इनिशियल एनर्जी जो हमने हमारे पास मान लेते हैं U1 थी, देन फाइनली हम डाइलेक्ट्रिक प्लेट डालने के बाद एनर्जी निकाल लेते हैं U2। अब U1 माइनस U2 जितनी बची उसी एनर्जी से वो ऑसिलेट कर रहा होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सिंपली U1 निकालते हैं। U1 कैसी एनर्जी है? बिफोर डाइलेक्ट्रिक। तो बिफोर डाइलेक्ट्रिक क्या करेंगे? हाफ CV²। सिंपल, ठीक है। यहाँ पर हाफ C कितना गिवन है? 40। पिको को पिको रहने दो एक बार के लिए। देन यहाँ पर V² बोला है कितना? 12। तो 12 का स्क्वायर। इसके देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। तो हाफ इंटू 14 इंटू 144 पिको। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 7 हो जाएगा। देन 144 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर कितना आता है? यहाँ आता है 1008। तो यहाँ पर आता है 1008 पिको जूल एनर्जी मान लेते हैं यहाँ पर U1। तो ये तो इनिशियल एनर्जी हो गई जब हमारे पास यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक प्लेट नहीं थी। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर यानी कि जो कैपेसिटर था उसमें कोई प्लेट डाल दी K= जो दे रखा है यहाँ पर शायद 7। यस, यहाँ पर K=7 की प्लेट डाल दी। तो अब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? U फाइनल। तो देखो यहाँ पर इसने क्या किया है, सबसे पहले इसको चार्ज किया। तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर प्लस चार्ज इस तरीके से, माइनस चार्ज इस तरीके से, टोटल चार्ज Q आ गया। तो Q कितना होता है? यहाँ पर एक एनर्जी का फॉर्म होता है Q²/2C। अब बताओ जब हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाली तो यहाँ पर कैपेसिटेंस किससे बढ़ जाएगा? K से। तो कितना हो जाएगा? कैपेसिटेंस CK हो जाएगा। तो Q²/2CK यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर चार्ज किया था तो चार्ज कितना आया था? तो चार्ज आया था Q= सिंपली CV। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे Q की कितनी हो जाएगी? CV का होल स्क्वायर डिवाइड बाय में 2CK। तो U फाइनल कितना आया? फाइनली हमारे पास यहाँ पर आया ये CV²/2K। देखो जब हमने किसी कैपेसिटर में बैटरी लगा दी तो उस वक्त हमने क्या कर दिया? उस कंडीशन में कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। अब अगर हम बैटरी हटा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या कांस्टेंट रहेगा? चार्ज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि चार्ज वहां से नहीं हट सकता। इसलिए हमने यहाँ पर Q²/2C का यूज किया। लेकिन C यहाँ पर चेंज हो सकता था, इसलिए हमने C को यहाँ पर KC से चेंज कर दिया। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि जब भी डाइलेक्ट्रिक बढ़ते हैं तो कैपेसिटेंस KA∈D होता है, यानी कि K फैक्टर से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास U फाइनल ये आया। अब इसकी वैल्यू भी तो निकालनी है। तो U फाइनल = C कितना गिवन है हमारे पास? यहाँ पर C गिवन था 14 पिको फेरेड। तो 14 पिको। देन यहाँ पर V² करना था। तो V कितना था? 12। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 144 डिवाइड बाय में 2 इंटू 7। तो यहाँ पर देखो ये 7 हुआ और 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो कितना आया? 144 पिको जूल हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है? सिंपली डेल्टा U यानी कि U2 माइनस U1 या फिर U1 माइनस U2 मोड में निकाल लेते हैं, एनर्जी निकालनी है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी कितनी आई थी? 1008 पिको जूल माइनस 144 पिको जूल। इन दोनों को माइनस करके देखो क्या आता है। यहाँ पर आएगा 144, यहाँ आया 4, यहाँ आया 6, यहाँ आ जाएगा सिंपली 8। तो यहाँ पर आंसर कितना है हमारे पास? डेल्टा U 864 जूल। यानी कि इस एनर्जी से यहाँ पर हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है वो ऑसिलेट करेगा। तो ये हमें पूछा जा रहा था। तो कितने पिको आई हमारे पास? 864 पिको। ये हमारे पास आंसर हो गया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें लैंग्वेज गिवन है थोड़ी सी कि किस एनर्जी से वो ऑसिलेट करेगा। लेकिन सोच लो कि इनिशियल एनर्जी इतनी थी, फाइनल इतनी थी, तो जितनी बची फाइनल एनर्जी U2 माइनस U1 उतनी एनर्जी से क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई करते हैं। थर्ड वाला क्या बोल रहा है देखते हैं इसको। बैक टू बैक क्वेश्चन कर रहे हैं, सब क्वेश्चन जो है न्यू टाइप के हैं। तो माइंड खुलना चाहिए आपका कि किस तरीके से हमें ऐसा क्वेश्चन आए तो कौन सा अप्लाई करना है।
अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर प्लेट्स विथ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ b इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर आर अरेंज एज शो इन द फिगर। यहाँ पर क्या कर रखा है कि 4 प्लेटों को इस तरीके से रखा गया है, 1 2 3 4 कैपेसिटर की 4 प्लेटें गिवन थी, इनकी यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ दोनों अपने को गिवन कर रखी है। देन यहाँ बोला गया है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी इज एक्स एप्सिलॉन नॉट बाई डी, वो हमें गिवन है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर द वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब कि यहाँ पर x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है नियरेस्ट इंटीजर फॉर्म के। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन 2021 में। देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो बेसिकली हम जो कैपेसिटर पढ़ते थे थोड़ी देर पहले, हम देखे कैपेसिटर कैसे होते हैं, तो इस तरीके से वो ज्वाइन होते हैं, सीरीज पैरेलल टाइप हो गया, तो इस तरीके से कुछ वो ज्वाइन होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से बना रखे हैं, मतलब कि यहाँ पर हमने 2 प्लेटों को एक साथ यूज़ किया है। जैसे ये वाला एक कैपेसिटर हो गया, देन ये वाला एक कैपेसिटर हो गया, मतलब कि यहाँ पर कुछ हम एडवांटेज ले रहे हैं प्लेट की हेल्प से। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल ध्यान रखो, बेसिक तरीका वही रहेगा। मान लो कि इसका पोटेंशियल क्या है, V है, इसका कितना है, 0 है। जो अलग अलग प्लेट्स है, जैसे कि ये वाली अलग है पूरी, ये वाली प्लेट अलग है, तो इसको V पोटेंशियल मान लिया, इसको 0 मान लिया। अब देखो ये वाली दोनों प्लेट्स क्या है, साथ जुड़ी हुई है, यानी कि इक्वी पोटेंशियल प्लेट्स है। तो उस कंडीशन में इसको क्या मान लेना है, x वोल्ट की ये प्लेट मान ली हमने, तो ये भी कितना हो जाएगा, x वोल्ट की प्लेट हो जाएगी। अब क्या करना है, सिंपल देखो इसके तरीके में हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले v x एंड 0 को लिख देना है। v x 0 माना हमने, तो v x 0 को लिख दिया। देन क्या करना है, अब यहाँ पर तुम मेजर करो कि v और x के बीच में क्या है, एक कैपेसिटर है। ठीक है, तो तुम क्या करो, यहाँ बना दो v और x के बीच में कैपेसिटर बना दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करना है हमें, अब नेक्स्ट पे जाओ, तो यहाँ पर देखो x और 0, यानी कि x और 0 के बीच में कैपेसिटर है, तो यहाँ पर एक और बना दो x और 0 के बीच में कैपेसिटर। डन। एक और काम क्या करना है लास्ट में, देन 0 और x के बीच में एक और कैपेसिटर है, तो फिर से यहाँ पर 0 और x के बीच में एक और कैपेसिटर लगा दो पैरेलल में। ये हो गया हमारा काम यहाँ पर तैयार। अब क्या करना है, इसको हम मान लेते हैं सब, इसने बोला क्वेश्चन में सभी आइडेंटिकल है, तो सबको हमने क्या मान लिया, C एंड C मान लिया। अब देखो इन दोनों का कितना हो जाएगा, पैरेलल में है, तो पैरेलल में सिंपली हम ऐड कर देते हैं, तो कितना होगा इन दोनों का 2C। तो यहाँ पर ये आ गया सिंपली C और ये हो गया 2C। अब इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/2C, क्योंकि दोनों क्या है, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2C ये आ गया LCM, देन यहाँ पर आया 2, यहाँ पर +1, तो C इक्विवेलेंट कितना निकल के आया हमारे पास, 2C/3 निकल के आ गया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर C की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कितनी होती है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D होती है। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ गिवन है, क्या, एरिया गिवन है, कैसे, लेंथ हमें यहाँ पर गिवन है एंड B यहाँ पर हमें गिवन है, ब्रेथ यहाँ पर गिवन है। तो स्क्वायर प्लेट या फिर रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया क्या होता है, L इंटू B। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर 3/2 एंड क्या गिवन है, 3/2 एंड 2 एप्सिलॉन नॉट बाय D तो हमारा ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, C कितना आया, 3 एप्सिलॉन नॉट बाय D। यहाँ पर 3 एप्सिलॉन बाय D हमारे पास क्या आ गया, C आ गया। अब क्या करना है, इसको यहाँ पर पुट करो, C इक्वलेंट इज इक्वल टू 2/3 इंटू C, 3 एप्सिलॉन नॉट बाई D। यहाँ पर आंसर क्या है हमारे पास, 2। देखो 2 एप्सिलॉन नॉट बाई D, हमें क्या चाहिए था, x की वैल्यू चाहिए थी, x कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो गया। क्या आएगा यहाँ पर आंसर, 2 आएगा, x की वैल्यू 2 मिल गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि इन द सर्किट शोन चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज, ये आया हुआ जेईई मेन 2020 में। हमें क्या करना है, इस 5 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर पर क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखो कि हमारे पास जो बैटरीज गिवन है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कितना है, 6 वोल्ट, इसका भी कितना है यहाँ पर 6 वोल्ट गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसी चीज़ है जिसको अगर मैं यहाँ पर 0 वोल्ट मान लेता हूँ तो यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी, 6 वोल्ट हो जाएगी। डिफरेंस कितना है, अभी भी 6 माइनस 0 6 ही है। तो इस तरीके से इसको हम अज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं 0 वोल्ट मानता हूँ तो यहाँ पर मैं कितना मान सकता हूँ, अगेन 6 वोल्ट, क्योंकि डिफरेंस कितना है, 6 माइनस 0 अभी भी 6 है। अब थोड़ा आगे बढ़ो, कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल चेंज हम नहीं मानते हैं, तो यहाँ पर अगर जो पोटेंशियल है वो का वो यहाँ भी होगा। इसका मतलब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, 6 वोल्ट। इस तरीके से भी इधर साइड में लिख सकता हूँ सिंपल 6 वोल्ट। तो हमारे पास देखो एक चीज़ आ गई,
इसका क्या हो गया यहाँ पर 0 0 0 ही रहा। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट, इस पॉइंट का कितना है 6 वोल्ट, इस पॉइंट का कितना है 0 वोल्ट, लेकिन इस पॉइंट का क्या, ये हमें नहीं पता यहाँ पर। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स लॉ जो होता है जंक्शन लॉ, इसका हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है कि कोई भी पॉइंट यानी कोई भी जंक्शन पर जितनी भी करंट आती है और जाती है, जैसे यहाँ पर I1 आई, I2 गई और I3 भी गई, तो आने वाली का सम और जाने वाली का सम जो होता है ऑलवेज इक्वल होता है। ये है क्या, किरचॉफ्स लॉ जंक्शन लॉ है। लेकिन इसको हमें यूज़ कहाँ करना है, आप कैपेसिटर में यूज़ करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसका हम वोल्टेज मान लेंगे x वोल्ट और मान के चलेंगे कि ये मैक्सिमम है यहाँ पर। मतलब क्या हुआ कि x जो है वो मैक्सिमम है, इसका मतलब यहाँ पर वो 6 वोल्ट से भी ज़्यादा का वोल्टेज है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ हमें कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो चार्ज फ्लो होगा, यहाँ पर करंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर चार्ज फ्लो करवाना है। कैसे करवाएंगे, देखो यहाँ पर हम करेंगे कि मान लेते हैं यहाँ से Q1 चार्ज गया, यहाँ से Q2 चार्ज गया, यहाँ से Q3 चार्ज गया। क्योंकि हमने क्या किया है कि x को मैक्सिमम माना है, तो वोल्ट करंट चार्ज कहाँ से फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो सारा चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ से बाहर जाता हुआ दिखाई देगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर हमें क्या निकालना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0। ये तो पक्का पता लग गया क्योंकि सभी यहाँ पर जा रही है, आने वाला कोई भी नहीं है, हमने इसको रेफरेंस यहाँ से लिया है। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितना हो गया, 0 हो गया। अब Q कितना होता है, Q होता है CV के इक्वल, ठीक है। C कैपेसिटेंस एंड V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लिए बात करी जाए तो 2 माइक्रोफेरेड के लिए कैपेसिटेंस कितना है 2, यहाँ पर कितना है 2, एंड इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो x माइनस वी। तो सिंपल यहाँ पर यूज़ करेंगे x माइनस, यहाँ पर कितना है v 6 वोल्ट, तो x माइनस यहाँ पर हो जाएगा ये -6। अब प्लस करके अब क्या करना है, हमें इसके लिए निकालना है 5 वाले के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 इंटू, अब इसके ऊपर कैपेसिटेंस कितना है, यहाँ पर वोल्टेज कितना है x माइनस 0 वोल्टेज। तो यहाँ पर सिंपली हम x लिख सकते हैं। देन क्या करना है, प्लस लगाना है फिर से। अब Q3 की बात करें तो Q3 यहाँ पर देखो वोल्टेज कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर देखो 4 के लिए वोल्टेज कितना है x माइनस 6। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे 4 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 2x माइनस 12 प्लस 5x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब देखो 2x 5x और 4x कितना हो जाएंगे 11x, देन ये हो जाएगा 36। तो x कितना आया 36/11 हमारे पास आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, इस जंक्शन के पॉइंट पर जो पोटेंशियल है इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करना है हमें, इसने सिंपल यही पूछा है कि इन द सर्किट शोन चार्ज ऑन 5, इसके ऊपर चार्ज निकालना है। यानी कि हमें क्या निकालना है, सिंपली Q निकालना है। तो देखो यहाँ पर Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है CV। अब मुझे बताओ इस पर पोटेंशियल कितना है, इसके ऊपर 5 गिवन है, तो सिंपली यहाँ पर 5 माइक्रोफेरेड लिख दो, 5 माइक्रोफेरेड इनटू पोटेंशियल कितना है इसके अक्रॉस। तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल है x माइनस 0 और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 36/11। क्वेश्चन तो हो गया हमारा। फिर तो वोल्टेज कितना आया 36/11। जब तुम इसको सोल्व करोगे तुम्हारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 16.36 माइक्रो कूलम, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ जंक्शन लॉ। तो जंक्शन लॉ इसके लिए आना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन को देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर पढ़ाई थोड़ी बहुत भी कर रखी है तो बेसिक टर्म्स देख के यहाँ पर समझ जाओगे कि हमें करना क्या है। जंक्शन लॉ कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लॉ होता है, इसको यहाँ पर सिंपल यूज़ करना आना चाहिए बस। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 जो जेईई मेन में ऑलरेडी आ चुका है 2020 के अंदर। देखते हैं इसके क्या करना है इसके लिए। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द टोटल चार्ज इज 750 माइक्रोकूलम। यानी कि सर्किट के अंदर टोटल कितना चार्ज फ्लो हो रहा है 750 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। एंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C2 इज 20 वोल्ट। यानी कि इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज गिवन कितना V2 इज इक्वल टू 20 वोल्ट हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन किया हुआ है। तो पूछ रहा है कि देन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C2, इसके ऊपर कितना चार्ज होगा वो हमें निकालना है। तो देखो एक चीज़ तो पक्की है यहाँ पर कि यहाँ पर ये वाला सेटअप यानी कि जो 15 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है और ये दोनों
जो जुड़े हुए हैं। अगर मैं इन दोनों का इस तरीके से निकाल लूँ कि ये वाला 50 माइक्रोफेरेड है, 15 माइक्रोफेरेड, और मैंने क्या किया कि इन दोनों का रिजल्टेंट भी निकाल दिया किसी तरीके से, तो मान लेते हैं ये भी यहाँ पर कुछ निकल के आ गया, सी डैश मान लेते हैं। तो अब मुझे बताओ ये दोनों सेटअप जो हैं, यहाँ पर वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये दोनों किस में आ गए, अब पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल में क्या सेम होता है, चार्ज सेम होता है। इसका मतलब यहाँ पर 750 माइक्रोकूलम अगर इसमें है 750 माइक्रोकूलम, तो इसमें भी कितना होगा, वो 750 माइक्रोकूलम ही रहने वाला है। मतलब कि इस पूरे सेटअप के अंदर कितना चार्ज भरा हुआ है, 750 माइक्रोकूलम भरा हुआ है। तो देखो एक फायदा हुआ हमारा, 750 माइक्रोकूलम किस में भरा हुआ है, C2 में भी है एंड C3 में भी है। तो अब क्या करना है हमें, सिंपली Q इज इक्वल टू कितना होता है, CV होता है। अब एक और चीज़ ध्यान दो, इसने बोला कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, C2 के ऊपर 20 वोल्ट। तो देखो C2 और C3 दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं और पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पर भी V2 कितना हो जाएगा, V3 भी कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू कितना होता है, CV। तो यहाँ पर हमें जो टोटल चार्ज 750 माइक्रोकूलम गिवन है वो कितना हो जाएगा, C2V2 प्लस C3V3, और V2 इक्वल टू क्या है हमारे पास, V3 है। तो देखो क्या करना है, 750 इज इक्वल टू यहाँ पर C2 कितना गिवन है, हमें C2 गिवन है, वो तो हमें निकालना है C2 तो, एंड V2 कितना गिवन है यहाँ पर 20, प्लस C3 कितना गिवन है 8, एंड V3 हमें कितना गिवन है 20। तो यहाँ पर क्या करना है, 750 20 कॉमन निकाला, C2 प्लस 8 आंसर आया। देन यहाँ पर हम इसको एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया। अब इसका कितनी वैल्यू आएगी, 37.5 इक्वल टू C2 प्लस 8 हो जाएगा। देन C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 29.5 हो जाएगी। अब क्या करना रहा हमारा काम, C2 निकल कर आ गया, तो इसने पूछा क्या है यहाँ पर, देन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C2। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाता है, अगेन देखो यहाँ पर Q इज इक्वल टू हो जाता है CV, तो Q2 निकालना है। तो C2 कितना गिवन है हमें यहाँ पर, C2 गिवन है 29.5 एंड वोल्टेज कितना गिवन था 20। यहाँ पर देखो 10 आया, 10 0 से 0 कट गया, Q2 कितना हो गया यहाँ पर, लगभग 590। तो 590 कूलम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 590। तो बेसिक क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लॉजिक और यूज करना आना चाहिए कि कैसे सीरीज में चार्ज सेम होता है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम हो जाता है। उसके बाद तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आसानी से नंबर ला सकते हो इस तरीके से क्वेश्चन में। अब देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन, जो JMN 2021 में ऑलरेडी आ चुका है। देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेटअप द प्लेट एरिया ऑफ द कैपेसिटर इज 2 मीटर स्क्वायर। जो प्लेट है उसका एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन का एरिया गिवन है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देन प्लेट आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। जो प्लेट के बीच की डिस्टेंस गिवन है हमें D, वो कितनी गिवन है यहाँ पर, 1 मीटर गिवन है। देन बोल रहा है कि इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट आर फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ थिकनेस 0.5 मीटर। प्लेट की थिकनेस कितनी थी, 1 मीटर, उसके आधे पोर्शन यानी कि 0.5 मीटर में हमने क्या भर दिया, कोई भी K मटेरियल का हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल भर दिया। देन यहाँ पर उसने बोला है कि उसका एरिया भी कितना है, 2 मीटर स्क्वायर, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम था। द कैपेसिटेंस ऑफ द सेटअप विल बी, इसने बोला है कि कैपेसिटेंस निकालनी है इक्विवेलेंट। हमें क्या फाइंड करना है, हमें C इक्विवेलेंट निकालना है इस सेटअप का, इस पूरे सेटअप का, ठीक है। देन फाइनली बोल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल इज 3.2, यानी कि हमें K की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर 3.2 गिवन है। देन पूछा जा रहा है हमें C इक्विवेलेंट। देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, देखते हैं। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तब क्या माइंड में सेट रखना है, सबसे पहले ध्यान रखो कि पहले तो ये पूरा खाली था, इसमें एयर भरी हुई थी, लेकिन अब क्या भर दिया, आधे पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक K का मटेरियल भर दिया, जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 3.2 गिवन है ऑलरेडी। तो मान के चलो कि यहाँ पर हमें एक कैपेसिटर यहाँ पर गिवन है और दूसरा यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर मटेरियल भरा हुआ है K का और यहाँ पर सिंपली एयर जो खाली वाला था वो भरा हुआ है। इतना मान के चलो आपका आंसर निकल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दोनों के दोनों कैपेसिटर क्या है, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो मान लो कि इसकी वैल्यू कितनी है, C1, और इसकी कितनी है, C2 है। तो सबसे पहले C1 निकालो, वैल्यू क्या होती है, सिंपली KA/0/D होती है। K की वैल्यू कितनी गिवन है, एक बार K लेके चलते हैं, अज्यूम कर लेते हैं K, ठीक है। यहाँ पर देन A कितना गिवन है, A हमें गिवन है यहाँ पर 2 मीटर स्क्वायर, तो सिंपली 2 लिख देते हैं। देन एप्सिलॉन को रहने दो ऐसे ही, एंड D फोकस करते हैं। D कितना गिवन है हमें यहाँ पर, D को यहाँ पर हम लेके चलते हैं, 1 गिवन है तो 1 लिख देते हैं, ठीक। इतना काम हमारा हो गया। अब यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है
कि C2 देखते हैं यहाँ पर C2 कितना हो जाएगा, तो C2 में तो एयर है तो K की वैल्यू रखेंगे नहीं, हम सिंपल क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे यहाँ पर A कितना है 2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब यहाँ पर एक चीज़ हमने गड़बड़ की, देखो कैसे, हमने यहाँ पर D की वैल्यू कितनी डाल दी, यहाँ पर हमने D की वैल्यू कितनी डाल दी, 1 डाल दी, जबकि ये कितनी थी, D/2 थी। D/2 मतलब कि 1/2, तो यहाँ पर ऊपर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 भी करना पड़ेगा, 1/2 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2, देन यहाँ कितना आ जाएगा 4K एप्सिलॉन नॉट। एंड फाइनली यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, D/2 यानी कि 1/2 करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब दोनों किस में ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C1 कितना है यहाँ पर 4K एप्सिलॉन नॉट प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन निकल के आ गया, कॉमन निकल के आ गया, तो ऊपर क्या बचा यहाँ पर 1/K प्लस 1। अब इसको उल्टा करो, सबसे पहले एक काम करते हैं, एक सिर्फ ले लेते हैं यहाँ पर 4 एप्सिलॉन नॉट K प्लस 1/K। अब क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो C इक्वलेंट निकालने के लिए, तो C इक्वलेंट इज इक्वल टू K प्लस 1, तो मैंने उल्टा करना है ना, आपको उल्टा करेंगे इसको। अब उल्टा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 4 एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, देन K ऊपर आ जाएगा, देन यहाँ पर बचेगा ओनली K प्लस 1। अब करना क्या था, 4 रहने दो एज इट इज, यहाँ पर K की वैल्यू 3.2 गिवन है, 1 प्लस 3.2 इज द 4.2 हो जाएगा, और लगभग इसने पूछा इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो कितना आएगा ये 3.002 एप्सिलॉन नॉट के आसपास आंसर आएगा। तो अपने देखो क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट डी और इसके बीच में क्या आंसर आएगा, तो डी की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 गिवन है, तो इसको छोड़ दो। आंसर कितना निकला इसके आगे 3, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बिल्कुल कंप्लीट हुआ। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार मिल सकते हैं जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक प्लेट भर दी है, उसको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से अज्यूम कर लो कि वो क्या है, एक छोटा कैपेसिटर बन चुका है, तो इस तरीके से आपके आंसर आसानी से निकल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो थोड़ी देर पहले लास्ट मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वहाँ मैंने क्या बोला था कि इसको मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल से समझाऊंगा जो पास्ट ईयर में ऑलरेडी आ चुका है जेमेन 2020 में। इसको देखो समझते हैं कि वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट एरिया A एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D between them. It is filled with a dielectric which has a dielectric constant that varies as a kx is equal to k1 plus alpha x। यानी कि हमारे पास एक यहाँ पर कैपेसिटर गिवन है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है, और वो भी हमारा चेंज हो रहा है कुछ इस तरीके से kx इज इक्वल टू k1 प्लस एल्फा एक्स, यानी कि कांस्टेंट ना होकर कुछ वेरिएबल हमें यहाँ पर गिवन है। देन क्वेश्चन बोल रहा है कि द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, और एक कंडीशन गिवन है कि अल्फा डी बहुत छोटा है 1 से, लिख देते हैं इसको भी अल्फा डी कहने का यूज़ हो जाएगा, अल्फा डी बहुत छोटा है किससे, 1 से, ये हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। हमें निकालना है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जबकि यहाँ पर जो कैपेसिटेंस के अंदर ये बड़ा मटेरियल है, ये वाला पूरा, ये टाइम एक्स डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, एक्स के साथ धीरे धीरे ये चेंज होता जा रहा है। तो जब चेंज होता है, वेरिएबल हो जाता है, उस कंडीशन हम यूज़ करना पड़ता है हमें इंटीग्रेशन। उसको यूज़ कैसे करना है वो हम सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि हम यहाँ से x डिस्टेंस तक गए, जिसकी वजह से यहाँ पर देखा हमने कि यहाँ हमने एक छोटी सी प्लेट मान ली, छोटी सी हमने डाइलेक्ट्रिक की एक प्लेट डिस्कस की यहाँ पर इस तरीके से। मान लेते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी हो गई, यहाँ पर इस प्लेट की थिकनेस हो गई यहाँ पर dx थिकनेस। x डिस्टेंस पर जाके छोटी सी एक पतली सी स्ट्रिप ले लो dx मोटाई की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि छोटी सी प्लेट के लिए हम छोटा सा क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस लिखेंगे, जिसको बोलेंगे हम DC। तो DC की वैल्यू नॉर्मली क्या होती है, KA एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब यहाँ पर K की वैल्यू कितनी गिवन है, वो गिवन है K1 प्लस अल्फा एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर A कितना गिवन है, तो A तो A रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, देन एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब यहाँ पर प्लेट की मोटाई कितनी है, यानी कि इसकी कैपेसिटर की मोटाई कितनी है, यहाँ पर हमने dx मान के चलिए, तो छोटे के लिए क्या लिखेंगे हम, ओनली dx लिखेंगे। अब ये तो क्या हुआ, एक छोटी सी स्ट्रिप के लिए आ गई, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप यहाँ पर होगी, इस तरीके से बहुत सारी इन्फिनिट स्ट्रिप यहाँ पर बड़ी बड़ी होगी, और ये सभी स्ट्रिप किस में है, कुछ इस तरीके से क्या है, सारी की सारी सीरीज में जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये सीरीज में जुड़ी हुई है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज में जोड़कर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तभी तो हम सबका एक साथ एडिशन निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सीरीज में चेंज करते हैं, तो 1/DC इज इक्वल टू dx अपॉन K1 प्लस अल्फा एक्स ए एप्सिलॉन नॉट। ये किस में आ गया, अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया। अब क्या करना था, सबका निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबका निकालने के लिए सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे।
अब इंटीग्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन डी सी इक्वल टू, यहाँ पर देखो कॉन्स्टेंट कौन कौन है, के ए एप्सिलॉन नॉट, इनको बाहर निकाल दिया, देन यहाँ पर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एल्फा एक्स। अब 1 प्लस एल्फा एक्स का क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो 1 अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। एक और चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग की x इक्वल टू 0 पर, और कहाँ तक चले हम, x इक्वल टू डी तक चले। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट को 0 से d में राइट कर सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 प्लस एल्फा एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस एल्फा एक्स अपॉन एल्फा हो जाएगा। देन यहाँ पर इसकी लिमिट डाल देंगे 0 से d में। तो 1 अपॉन डी सी कितना आया हमारे पास यहाँ पर टोटल, 1 अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट एल्फा, देन ln अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 1 प्लस एल्फा डी, माइनस लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी ln 1, क्योंकि x कितना है 0 है फाइनली। तो यहाँ पर बताओ ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, 1 अपॉन डी सी इक्वल टू 1 अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट एल्फा, देन ln 1 प्लस एल्फा डी हमारे पास बचकर आ गया। अब हमें निकालना क्या था, c निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डी सी को उधर भेज देंगे, और इन सबको चीज़ों को हम कहाँ भेजेंगे, इधर भेज देंगे। देन फाइनली क्या बचेगा, डी सी मतलब c इक्वलेंट जो निकल के आएगा हमारा फाइनली, वो कितना निकल के आएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट एल्फा बाय ln 1 प्लस एल्फा डी। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर तो निकल कर आ गया, लेकिन देखो यहाँ पर ये मैच किसी से भी नहीं हो रहा है, सारे ऑप्शन विदाउट लॉग गिवन है, जबकि हमारा आंसर किस में आ रहा है, हमारा आंसर यहाँ पर लॉग यानी कि ln के टर्म में आ रहा है। तो इसको अब कैसे सोल्व करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, हम यहाँ पर नॉर्मली एक चीज़ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मैथमेटिक्स में कि ln 1 प्लस एक्स सीरीज का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4, और ये चलता जाता है इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसके लिए कोई भी 2 टर्म तक ले लो, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 टर्म ले ली, बहुत है, इतना ले लिया। अब यहाँ पर भी x कॉमन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पर हमने x लिखा है, लेकिन रियल में हमारे पास यहाँ पर क्या है, x की जगह अल्फा d है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा इसके लिए, कि हम ln 1 प्लस एल्फा डी को क्या लिखेंगे, अल्फा डी 1 माइनस अल्फा डी बाई 2, इस तरीके से। तो इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा, सी इक्वलेंट इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट एल्फा बाय, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा डी 1 माइनस अल्फा डी बाई 2। तो यहाँ पर देखो अल्फा से अल्फा तो कैंसिल हो गया, तो देखो यहाँ पर क्या आया, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, यहाँ पर 1 माइनस अल्फा डी बाई 2। फिर भी हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, एक और कंडीशन यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन थी, वो क्या गिवन थी कि अल्फा डी जो है हमारा बहुत छोटा है 1 से। अब देखो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमने यहाँ पर मैथमेटिक्स में एक और चीज़ सीखी हुई है बायनॉमिनल एक्सपेंशन में, कि 1 प्लस एन एक्स की पावर अगर -1 गिवन हो और ये वाला हमारा लेस देन बहुत छोटा हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एन एक्स लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसको अप्लाई करने के लिए कि हम के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी को एज इट इज रहने दिया, इसको ऊपर लेके चलेगा, कैसे, 1 माइनस अल्फा डी बाई 2 की पावर -1 कर दी, इसको वहाँ पावर 1 थी, ऊपर लेके गए तो पावर कितनी हो गई, -1 हो गई। अब ये वाली वैल्यू क्या है, हमें गिवन है ऑलरेडी, बहुत छोटी है 1 से, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी इक्वलेंट इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी 1, यहाँ पर अगर -1, देखो यहाँ पर अगर ये वाला -1 इस अंदर आएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस अल्फा डी बाई 2, ये वाला आपका आंसर आया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आई थिंक सेकंड ऑप्शन अच्छे से मैच हुआ है, ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी 1 प्लस अल्फा डी बाई 2। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन कंप्लीट हुआ और ये लेक्चर भी पूरा कंप्लीट हुआ। तो देखो इस लेक्चर में हमने क्या किया कि वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस किए। कैपेसिटर के अंदर देखा जाए तो बहुत कम फॉर्मूला है, लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। कहीं यहाँ पर कैरेंस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हुआ, जंक्शन लॉ का यूज़ हुआ, कहीं यहाँ पर हमें खुद का लॉजिक लगाना पड़ा, वेरिएबल कैपेसिटर, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार फिर से इन लेक्चर पर जाना है, इनके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करनी है सारे क्वेश्चंस को। देन आपके माइंड में फॉर्मूला एकदम फिक्स हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे।
तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय।